और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्मा गया। सीनियर आईएएस शैलबाला मार्टिन ने एक्स पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि क्या मंदिरों के लाउड स्पीकर से कोई डिस्टर्ब नहीं होता? मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। तेज आवाज में बजने वाले भजनों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश की वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी की है। आईएएस मार्टिन ने कहा है कि मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर दूर तक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं और आधी रात तक बजाए जाते हैं, तो क्या इनकी आवाज से कोई डिस्टर्ब नहीं होता? भोपाल में डीजे पर तेज आवाज में बजने वाले भजनों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। तो आईएएस शैलबाला मार्टिन पर बीजेपी हमलावर हो गए। बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा ने पोस्ट कर तंज कसा है। सिविल सर्विस आचरण संहिता भूलिए मार्टिन। दिग्गी और ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं मार्टिन। नियमों का पालन करवाएं, राजनीति ना करें। तो भोपाल से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएएस अफसर शैलबाला मार्टिन, जिनके पोस्ट पर बीजेपी नेता ने तंज कसा है पोस्ट करके। तो आईएएस मार्टिन की टिप्पणी पर बीजेपी का कहना है कि सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का यह कहना कि मंदिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। कि सरकार द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो सभी धर्म, सभी संस्थानों और सभी आयोजनों पर समान रूप से लागू है। इसमें किसी तरह के भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। ये आश्चर्यजनक बात है कि सनातन धर्मी जिस तरह से सहिष्णुता से कार्य करते हैं, उनकी सहिष्णुता का लाभ लेने की कोशिश की जाती है और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। इस तरह के प्रयास नहीं होना चाहिए। देखिए, धार्मिक आयोजनों के दौरान सभी को इस तरह की हिदायत थी कि नियम कायदों का पालन करें और जो भी आयोजन किए गए वो धार्मिक आस्थाओं के साथ। देखिए, इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोई बात नहीं है, लेकिन किसी आईएएस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सरकार का काम है। सरकार देखे कि ना मस्जिदों में ना मंदिरों में कहीं पर भी लाउड स्पीकर ना बजे, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। ये सरकार को देखना चाहिए और बीजेपी अपना काम करे। बीजेपी ये ना कहे कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। अनिल, लाउड स्पीकर पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरह से आईएएस अफसर का ये पोस्ट सामने आया है उस पर अब कांग्रेस बीजेपी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। फिलहाल आप जानकारी दीजिएगा। देखिए, आईएएस अफसर मार्टिन जो है अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती है। बेबक टिप्पणियां वो अक्सर करती है और जिसे लेकर वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। देखिए, एक एक्स यूजर्स के जवाब में जो है आईएएस मार्टिन ने जवाब में लिखा है कि जब मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से परेशानी हो सकती है तो मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर से क्यों नहीं किसी को परेशानी होती। क्योंकि उनका कहना है कि मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर से काफी दूर तक प्रदूषण होता है और ये जो है कई देर रात तक बजाए जाते हैं। अनिल, मैं लौटती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। आईएएस अफसर शैलबाला कह रही है कि मंदिरों पर लाउड स्पीकर जो लगे हो उससे ध्वनि प्रदूषण काफी दूर तक फैलता है, क्योंकि रात तक भजन चलते रहते हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि मंदिर मस्जिद दोनों से ही लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए। देखिए, अव्वल तो मुझे लगता है प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकार के ट्वीट से बचना चाहिए, क्योंकि लोग उनको बड़ी निष्पक्ष और श्रद्धा और भक्ति भाव से देखते हैं कि इनका काम ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराना है। और उसके बाद आगे बढ़कर यदि एक धर्म विशेष के स्थल को इस प्रकार से उल्लेखित करती हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सेक्शन है जिसकी भावनाएं आहत होती हैं। इसकी बजाय उनको एक निष्पक्ष रूप से काम करते हुए दिखाई देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि जैसा कि सिविल सेवा आचरण नियमों में भी उल्लेखित है कि हमें एक अनबायस्ड रूप से अपनी ओपिनियन रखते हुए या काम करते हुए दिखाई देना चाहिए, वो भावना ही परिलक्षित होना चाहिए। अन्यथा विवाद के कारण बनते हैं।
सरकार को भी दिक्कत होती है जब इस प्रकार के बयानात सरकार के अधिकारियों की तरफ से आते हैं। भाई वो सरकार का हिस्सा होते हैं तो हम उनको अलग तो नहीं मान सकते हैं। कई लोग इस बात से नाराज हो सकते हैं कि आप क्यों केवल मंदिरों को टारगेट करते हैं। आपको यदि बात भी करनी है तो केवल ध्वनि प्रदूषण की बात करिए, जो किसी भी संस्थान से आ रहा हो, किसी भी जगह से आ रहा हो, वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कुछ भी हो, या सामान्य लोगों के कार्यक्रम होते हैं। ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण में धर्म को ढूंढना ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम नहीं होता है। इससे उनको बचना चाहिए और उन्हें अपनी एक तटस्थ भूमिका में ही अपना प्रस्तुतिकरण रखना चाहिए। कांग्रेस का ये कहना कि यदि लाउड स्पीकर मस्जिद से हटाए जा रहे हैं तो मंदिर से भी, यानी कि दोनों ही जगहों पर नहीं होने चाहिए, इक्वालिटी नजर आनी चाहिए। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, ध्वनि प्रदूषण धार्मिक विषय है ही नहीं। ध्वनि प्रदूषण एक सार्वजनिक और साइंटिफिक आधार का विषय है। ध्वनि प्रदूषण किस जगह से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसका डेसिबल महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही हम स्थान की व्याख्या शुरू कर देते हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं जो चोर छुपा होता है वो सामने दिखाई देता है। तो इसीलिए बेहतर यह है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए और उसमें धर्म को ढूंढने की बजाय बेहतर यह है कि हम ध्वनि प्रदूषण पर ही अपनी टिप्पणियां या अपनी कार्यवाही सीमित रखें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हितेश जी। तो कांग्रेस कह रही है कि मंदिर मस्जिद दोनों जगह से लाउड स्पीकर हटाने चाहिए। वहीं आईएएस शैलबाला मार्टिन कह रही हैं कि मंदिर में जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं या झांकियों में जो डीजे सिस्टम चलाया जाता है उससे काफी डिस्टर्बेंस होता है।